पूछ रही थी ना कि दादी आ गई, हमने कही ना। हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो यहाँ आप लोगों ने देखा था पूजा, जहाँ हमने अक्षय तृतीया की पूजा की थी, वहाँ तक आपने ब्लॉग देखा था। इसके बाद हमने सभी लोगों ने खाना खाया, दोपहर में आराम किया। इसके बाद फिर अभी ये 4 बजे का टाइम है, तो यहाँ पर हम गेहूँ साफ़ करने लग गए थे, क्योंकि थोड़े रह गए थे तो वो भी हमें अब साफ़ करना है। आज सारे साफ़ हो जाएंगे और अभी मौसम सही है और आंधी ज़्यादा आती है, तो कभी-कभी शाम के बहुत तेज़ आंधी आ जाती है, तो गेहूँ को इकट्ठा करके ढकना पड़ता है। और फिर मैंने गैस पे सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि सुबह मैंने चने की दाल बनाई की थी, तो शाम के तो वो कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए मैंने आज अभी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है। तो बन गई थी, इसको पहले जब शुरू नहीं किया था गेहूँ धुलना तभी छौंक दिया था, तो सब्ज़ी पक गई है, तो इसमें डाल दी है मैंने धनिया पत्ती। और अब इसको ढक के रख देंगे और वापस से चलते हैं तो गेहूँ धुलेंगे जितने रह गए हैं, क्योंकि फिर गेहूँ थोड़े ज़्यादा, आज लास्ट दिन है तो थोड़े ज़्यादा ही साफ़ कर लेंगे, क्योंकि आज कर हो जाए फिर बार-बार नहीं करना पड़े, क्योंकि फिर आंधी आ जाती है तो फिर यहाँ से यहाँ रखो या ढको, इकट्ठे करो, फैलाओ। और एक दिन मौसम सही रहता है, एक दिन फिर धूप ही नहीं निकलती है। और यहाँ पर मिल रहे फिर है ये सुबह, यानी 1 मई का। तो सुबह नहा के पूजा पाठ करके और खाना पीना बन चुका है, बच्चों को बना दिया था। और यहाँ पर फिर लग गए थे हम, यहाँ पर जो मठा हमने भर के रख दिया था, कल भरा था, तो ये अच्छे से निचर गया था इसका पानी, तो इसको आप सूखने के लिए डाल देंगे। तो जूट वाला बोरा लिया है, इसी पर डालते हैं तो ये अच्छे से इस पर सूख जाएगा। और 2 दिन में, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, 2 दिन में सूख जाता है, तो इसको अच्छे से यहीं पर फैला देंगे। और आज ये दोनों स्कूल गए थे, थोड़े 5 मिनट लेट हो गए थे तो गाड़ी निकल गई। स्टोर रूम लगे और 1 मई का शाम का टाइम है, तो यहाँ पर हमने टंकी गेहूं की यहीं पर रखना है, तो यहीं पर इसको रख देंगे, गुम्मा लगा देंगे और ऊपर से पटिया रख देंगे, तो इसमें पानी आने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि दीवार तो है नहीं, नेट लगी है और अंदर तरफ से मैंने उसी कलर की साड़ी लगाई हुई है, तो यहीं पर रख देंगे। और ये पुरानी मच्छरदानी जो ख़राब हो गई है वो भी यहीं इसकी टंकी के पीछे लगा देते हैं, कि पानी ज़्यादा ना आए। और फिर टंकी को पन्नी से कवर कर देंगे पूरा, तो फिर कोई टंकी में पानी नहीं आएगा और ना ही टंकी ख़राब होगी, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। और जो पहले गेहूँ धुले थे वो अच्छे से सूख गए हैं, तो उनको आज साफ़ कर लेंगे, छान लेंगे, क्योंकि एक दिन आंधी बहुत तेज़ आ गई थी, तो उसमें थोड़ी बहुत कचड़ा भी हो गया है और धूल ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो उसको छान के फिर सुबह जब रात भर अच्छे से ठंडा हो जाएगा गेहूँ, तब इसमें भरेंगे। तो इसको अच्छे से यहाँ पर रख दिया है। और जो हमने कल धुले थे, यानी अक्षय तृतीया के दिन शाम की टाइम धुले थे, तो वो अभी 2 दिन सुखाएंगे, इसके बाद वो भरेंगे। तो ये पन्नी जो पहले लगाई थी, इसको जब हमने टंकी हटाई थी इसको धुल दिया था और अच्छे से 2 से 3 दिन धूप में सुखा दिया था पन्नी को, तो ये भी अच्छे से सूख गई है। तो इसको यहीं पर लगा देंगे, इसके बाद ही गेहूँ भरेंगे, क्योंकि फिर गेहूँ भर देंगे बाद में लगाएंगे तो टंकी भारी हो जाती है, तो खिसकती नहीं है। अब ऐसे जिस तरह से लगाना है वैसे लगा लेंगे, और टंकी को थोड़ी बहुत इधर या उधर करना है तो हो जाएगी आराम से। और पिछली बार जब हमने भर दिया था इसमें तब लगाए थे तो ठीक से लगी नहीं थी। और यहाँ पर फिर मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी से धागे से सिलाई कर देंगे। महीन तो इसलिए नहीं सिलेंगे क्योंकि पन्नी है, फट जाएगी, और आराम से जब हटाना है तो धागा आराम से निकल आता है, वो पन्नी भी नहीं ख़राब होती है। तो इसको अच्छे से सिल देंगे और फिर ऊपर थोड़ी जब टाँचे मारेंगे तब ये इसमें गेहूँ भर जाएगा। तो बिल्कुल कवर कर देंगे टंकी को, क्योंकि अभी गर्मियों के लिए थोड़ा अलग से गेहूँ रखेंगे, और ये सब बरसात और सर्दियों के लिए हो जाएगा। पूरे 1 साल के लिए गेहूँ धुल लेंगे। वो टंकी एक सी रख दी थी, इसके बाद यहाँ पर जो गेहूँ रखा था इसको साफ़ कर देंगे और थोड़े नीम
की पत्तियां लाए थे, तो उसको एक दिन पहले लेके रख दी थी क्योंकि थोड़ी मुरझा जाए। और जब गेहूं भरेंगे उससे पहले टंकी में नीचे नीचे थोड़ी नीम की पत्तियां और थोड़ी बहुत प्याज डाल देंगे तो गेहूं साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही रखा रहेगा। तो गेहूं इसको छान के एक साइड रख देंगे और सुबह जब ये रात के अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो सुबह इसको टंकी में भरेंगे। और ये वीडियो अक्षय तृतीया के दिन शाम के शुरू किया था और 1 मई का इस शाम ही से शुरू है, यानी दोपहर से थोड़ा बहुत सुबह से ही थोड़ा शूट किया था। खाने पीने का तो कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी बच्चों को स्कूल जाने की, तो जल्दी जल्दी में फिर वीडियो शूट नहीं हो पाता है। और जितना गेहूं रखा था हमने सारा छान लिया है और इसको इकट्ठा करके जो नीचे निकला हुआ है ये महीन थोड़ा छाछ टूटा हुआ है तो उससे ज़्यादा निकल गया था। और फिर हाथ पैर धुले, इसके बाद संजा की और धोनी करवाई और इसके बाद आ गए थे यहाँ पर। तो अब बनाएंगे हम खाना। और सिर्फ ब्लाउज चेंज किया था, साड़ी चेंज नहीं की थी क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल नहीं थी। शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है। तो आज शाम के खाने में बनाना है हमें मसूर की बरी। तो बरी को मैंने फोड़ लिया है, प्याज काट लिया है और मसाले जो बेसिक मसाले हैं जो डेली ही यूज करते हैं वही डालेंगे। तो यहाँ पर जो टमाटर लिए थे छोटे वाले उनको धुल के रख दिया है। और ये छोटे वाले टमाटर सब्जी में डालो तो बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। तो इनको अब फ्रिज में रख देंगे और जब तक सबसे पहले मसूर की बरियों को भूंज लेंगे और थोड़ा सा तेल डाल के मसूर की बरियों को भूंज लेंगे, इसके बाद ही बनाएंगे। और जैसे सादा सिंपल तरीके से सब्जी बनती है वही सब बना रहे हैं। तो आलू उबाले थे पहले, तो आलू का भरता किसी को खाना नहीं था तो फिर हमने मसूर की बरी बनाना है तो भी बनाएंगे। चाहे त्यौहार हो चाहे कुछ भी, जो घर के काम है वो तो करना है। तो उसी दिन त्यौहार की पूजा पाठ सब करवा के अक्षय तृतीया की ओबस लग गए थे अपना गेहूं साफ करने में। तो अब गेहूं साफ हो चुका है तो इनको रख दिया है और सुबह इसको टंकी में भरेंगे। लेकिन और ये वीडियो थोड़ा आप लोगों तक लेट ही पहुंचेगा क्योंकि एडिट तो हमने कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाए थे, काम थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला था। तो एक दिन बाद ही जाएगा वैसे। तो आप लोगों से दोस्तों इसलिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि एक दिन लेट ही वीडियो जाएगा ये। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम है, अगर अपलोड कर भी दो तो सुबह से शाम तक, किसी दिन तो जल्दी हो जाता है, किसी दिन तो सुबह से शाम तक अपलोड ही नहीं होता है, डेटा भी ख़त्म हो जाता है तो दोबारा से डालना पड़ता है। लेकिन वीडियो रात तक ही जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ नेट की। और इसको हम सुबह ही रात में वॉइस ओवर करते हैं लेकिन रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। एडिट कभी रात में कर लेते हैं और टाइम के हिसाब से जैसे 10-11 बजे तक एडिट हो गया तो वॉइस ओवर कर देते हैं। अगर ज़्यादा लेट हो जाते तो इसके बाद फिर वॉइस ओवर नहीं करते हैं, सुबह ही करते हैं और सीधे अपलोड कर देते हैं। लेकिन नेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए लेट जाएगा ये आप लोगों तक वीडियो। और जिसने भी मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। की बरी को मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब इनमें डाल देंगे थोड़ा पानी, तो इसको ढक देंगे जब तक ये बनेगी, जब तक सेंक लेंगे हम वहाँ पर रोटियाँ, क्योंकि देवांश को भूख लगने लगी है। और 8 बजे तक गांव में सभी लोग खाना खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 तक। तो इतना टाइम तो हो ही गया है, 8 बज चुके हैं तो जल्दी से। और जब सब्ज़ी फ्राई करने के बाद हमने बीच में रोटियां भी सेंक ली थी और सब्ज़ी बन गई है तो इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला था और फिर जल्दी से लगा देंगे थाली, तो बच्चों के लिए दे देंगे खाना। और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। कुछ रोटियां बना ली थी, कुछ बनाना बाकी है, तो बच्चों को खाना देने के बाद ही सेकेंगे। और चलते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर बच्चों को खाना देने के चक्कर में रोटी का सत्यानाश हो गया है, पूरी रोटी जल गई है, तो इसको अलग कर देंगे। तो यहीं पर आप लोगों से लेते हैं विदा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों।